नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत रैचिकर साल, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस और लाइफ कोच। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला, तो सोचा क्यों ना आपको आज एक नई टेक्निक के बारे में बताऊं कि हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। 6 ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी लेजीनेस को अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये लेजीनेस आती क्यों है बंदे के जीवन में? 2 कारणों से लेजीनेस इंसान के जीवन में आती है। सबसे पहला, जब इंसान के जीवन का कोई गोल नहीं होता और वो बस पड़ा रहता है, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। और दूसरा कारण क्या होता है, जब इंसान 20, 25, 30 साल की एज में होता है तो वो बहुत मेहनत करता है, अपने सपनों के पीछे भागता है, लेकिन जब उसके सपने पूरे नहीं होते तो वो थक जाता है, वो हताश हो जाता है। उसको लगता है कि यार बहुत भाग लिया, कुछ हो तो रहा नहीं है, और वो अपने हालातों से समझौता कर लेता है, जीवन में समझौता कर लेता है, और जैसे जीवन चल रहा है उसी को वैसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण उसके अंदर लेजीनेस आ जाती है। वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ख़त्म कर बैठता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ जापानीज़ की, तो जापानीज़ लोग ऐसे हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। हमने देखा कि वहाँ पर कई बार सुनामी आई, कई बार कुदरती डिजास्टर्स आए वहाँ पर, कई बार उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा एक नया मकसद लिया और अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। वहाँ के लोग शारीरिक रूप से हेल्दी हैं, लंबी उम्र जीते हैं, अपने टारगेट पूरे करते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एज में अपने मकसद को नहीं भूलते और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का स्टेप को, और वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस थ्योरी को अपनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही जापानीज़ टेक्निक्स मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये 6 टेक्निक्स आपको आपके सपने पूरे करने में, आपको अपना मुकाम हासिल करने में और आपके जीवन में जो लेजीनेस है उसको ख़त्म करने में मदद करेगी। सबसे पहले जापानीज़ टेक्निक में पहला स्टेप है इकिगाई। इकिगाई कहती है कि अपने जीवन के पर्पस को समझिए। जो पर्पस हमने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले सोचा था, जिसको हम आज किसी कारण से छोड़ चुके हैं, उस पर्पस को अपने जीवन में दोबारा लेकर आइए। उस पर्पस को पूरा करने के लिए नई नई टेक्निक्स को सोचिए, क्योंकि आपका पर्पस, आपकी टेक्निक्स आपके जीवन में फ्यूल का काम करती हैं, आपके जीवन में ईंधन का काम करती हैं। जब आप रोज़ अपने आप को अपने पर्पस से, अपनी टेक्निक से, अपने सपनों से भरकर रखेंगे, पूरी एनर्जी के साथ उठेंगे और उसको पूरा करने के लिए रोज़ नया तरीका अपनाएंगे, वही तरीके आपके जीवन में ईंधन का काम करेंगे और आप एक नया मुकाम हासिल कर लेंगे। सेकंड जापानीज़ टेक्निक कहती है कि काइजन। काइजन कहता है कि अगर आप अपने पर्पस को समझ रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए नई नई टेक्निक्स को अपना रहे हैं, तो उन टेक्निक्स को अपनाकर अपने जीवन में रोज़ जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग गलती क्या करते हैं कि यार मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, कोई फ़र्क तो आया नहीं है। हम ये नहीं देखते कि पिछले 6 महीने में हमने कितने छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव किया, कितनी बार हमने इम्प्रूवमेंट की। तो काइजन कहता है कि डेली एक्टिविटी करिए और रोज़ अपने अंदर छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगी, एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर लेकर आएंगी, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे और अपने सपनों की ओर और तेज़ी से भागेंगे। अगर पर्पस होगा तो उसको पूरा करने के लिए टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपकी टेक्निक्स आपके अंदर ईंधन का काम करेगी, फ्यूल का काम करेगी। और काइजन कहता है कि अगर आप अपनी पर्पस को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए रोज़ नई नई टेक्निक्स को अपना रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस टेक्निक्स को अपनाने से जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स को देखें,
कि कैसे वो इम्प्रूवमेंट्स काम कर रही हैं, कैसे उन इम्प्रूवमेंट्स के ज़रिए हमारे अंदर चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि वही इम्प्रूवमेंट्स एक ना एक दिन आपको बड़ा रिजल्ट देगी। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक्स। जैपनीज कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में लेजीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल सेट करिए। आज की तारीख में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में मोबाइल्स हैं। हम मोबाइल्स के ऊपर अच्छी चीज़ें कम और फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, और यही फालतू की चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे गोल से। तो इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपने काम के ऊपर कॉन्टिन्यूटी से 25 मिनट काम करिए। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 25 मिनट कॉन्टिन्यूस वर्क करिए, देन 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन आफ्टर दैट अगेन 25 मिनट काम करिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। क्योंकि अगर आप 25 मिनट कॉन्टिन्यूटी से काम करेंगे, जो आपके काम बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं, वो आपके काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इस टेक्निक को अपनाकर देखिए कि अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, उन 8 घंटों में आप 25 मिनट कॉन्टिन्यूटी वर्क करिए, देन 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आफ्टर दैट 25 मिनट फिर काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह से आप पूरे दिन में 10 मिनट का ब्रेक, एक दिन 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में लोगे तो 8 घंटे में आप 80 मिनट का ब्रेक ले लोगे। ये 80 मिनट का ब्रेक आपको एनर्जी से भर देगा और आप अपना काम भी जल्दी ख़त्म करोगे, पहले से ज़्यादा काम करोगे और अच्छे रिजल्ट्स निकालोगे और आपके अंदर एनर्जी भी भरपूर रहेगी। सो नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक को अपने जीवन में अपनाइए अगर आप अपने जीवन में लेजीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में कॉन्टिन्यूटी के साथ कितनी देर काम करते हैं? तो जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत भागा दौड़ी की, लेकिन रिजल्ट नहीं आए, तो क्या उन लोगों ने अपने जीवन में कॉन्टिन्यूटी के साथ काम किया, पूरी तरह से टाइम बाउंड काम किया? तो इस पोमोडोरो टेक्निक को अपनाइए और अपने जीवन के गोल अचीव करिए, और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेजीनेस को दूर करेंगे और आप अपनी एनर्जी से भरपूर होकर आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 4 टेक्निक कहती है आपको, द टेक्निक नेम इज हरा चीबू। हरा चीबू जापानीज टेक्निक है। हम लोग क्या करते हैं, हम पेट भर तक, गले भर तक खाना खाते हैं। इतना खाना खाते हैं कि हमारी सारी एनर्जी उस खाना खाने में निकल जाती है। उसके बाद हमारे शरीर की एनर्जी उसको पचाने में निकल जाती है और हम लोग अपना जो समय है उसको ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आप उतना खाइए जितने की ज़रूरत है। अगर आप 80% खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से पचा पाएगी और आप अपने काम के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए जब आप अपने गोल के ऊपर लगे हुए हो तो टाइम मैनेज करके, टाइम बैलेंस करके और टाइमली खाना खाइए और 80% फूड खाइए। या तो हम लोग खाना खाते ही नहीं हैं, या हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, लंच भी नहीं करते, लेकिन 4 बजे 5 बजे भर के खाना खा लेंगे और उसके बाद हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और या हम बीच बीच में इतनी बार खा लेंगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कि हमें सिर्फ खाने दिमाग में घूम करेगा। तो टाइमली फूड खाइए, 80% अपने पेट को, अपने टमी को भर के रखिए, और जिससे आपका शरीर उसको अच्छे से पचा पाए। और दूसरा, आप अपने गोल के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर पाए। नंबर 5 टेक्निक कहती है शोशिन। जापानी टेक्निक शोशिन कहती है कि जब भी आप कोई काम करें तो ये सोचकर करें कि ये काम आप पहली बार कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जो काम रूटीन में करते हैं उसके ऊपर ध्यान ही देते हैं। अगर हमारी तो रूटीन बनी हुई है, यार ये तो अपने आप हो जाएगा, इसकी क्या टेंशन। लेकिन उसी काम को
नया टास्क समझकर किया जाए कि आज जो ये काम कर रहा हूँ इसको कल से बेहतर करना है और अच्छे से करना है। और इस चीज़ को याद रखें कि कल मैंने जो काम किया था उसमें मैंने क्या गलती की थी और आज मैं वही काम जो रिपीट कर रहा हूँ तो उसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो हर रोज़ सेम काम को इस तरह से करिए कि आप उस काम को पहली बार कर रहे हैं और उसको पहली बार करके और बेहतरी से करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा और वो गलतियां आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाएंगी कि किस कारण से मैंने अभी तक अपने टारगेट पूरे नहीं किए थे और अब जो गलतियां मेरे को सामने याद आ रही हैं इनको मैं कैसे ठीक कर आगे बढ़ सकता हूँ। एंड नंबर 6, जापानीज टेक्निक कहती है कि वावी साबी कहते हैं कि इसका वावी साबी का अर्थ है कि आप में जो भी कमियां हैं उसका स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, बस पता नहीं क्यों गलती हो रही है। उसको ठीक करने की कोशिश करिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार ये गलती थी, इसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को क्विक एक्शन से ठीक करने लगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार उस चीज़ को सोचने की। तो दोस्तों ये 6 टेक्निक्स हैं, मुझे को लगता है आप लोगों को पता होंगी टेक्निक के बारे में, मोस्टली हम लोगों को पता होता है इन सब के बारे में। लेकिन अगर आप अपने जीवन में लेजीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इन टेक्निक्स को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं अपनी पहली किताब लिख रहा हूँ और स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, जल्दी वो आपके सामने होगी। तो उस किताब को पढ़ने के बाद मैं आपको दावा करता हूँ कि आप अगर अपने सपने अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं तो उनको पढ़ के आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह के किसी टॉपिक के ऊपर, कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो तैयार कर लेकर आऊँगा और आपको बेहतर जानकारी दूँगा। नमस्कार, बाय बाय।